मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम रूठे हुए हो खुद से, अपनों से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें कोई मनाने नहीं आएगा। जब तक तुम किसी के काम के हो तब तक सब तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा किसी को तुम्हारे सुख दुख की परवाह नहीं है। किंतु मैं आई हूं, कोई साथ हो ना हो, माता अपनी संतान का हाथ कभी नहीं छोड़ती। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे सपनों का अंत हो रहा है? नहीं मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए तुम्हारी माता ने बहुत कुछ सोच रखा है जो शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष होगा। बस तुम उदास ना हो। मेरे बच्चे, तुम आंसू क्यों बहाते हो? तुम क्यों नहीं देख पाते कि तुम कितने खास हो मेरे लिए? जानती हूँ, जब से तुमने जीवन को समझा है, जाना है, तब से केवल दुख ही भोगा है। हर समय किसी न किसी उलझन, किसी न किसी विपत्ति से घिरे रहते हो, किंतु इसके पीछे का प्रयोजन तुम्हें क्यों नहीं दिखता? जानती हूँ तुमने बहुत धोखे खाए हैं। जिसे भी तुमने अपना समझा उसी ने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है। किंतु इससे तुम्हें लोगों की परख हुई है, कोई नुकसान नहीं। ज्ञान का चश्मा मिला है तुम्हें। बहुत कम उम्र में तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला, बहुत बड़े बड़े तजुर्बे मिले। एक दृष्टि में व्यक्ति का मुख देखकर तुम उसके मन के भाव पढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, जिसे तुम दुख समझ रहे हो वह तुम्हारा सौभाग्य है। इतनी कम उम्र में तुम्हें जो ज्ञान और दिव्य दृष्टि मिली है, इसे पाने के लिए लोग तरसते हैं, कठिन से कठिन साधनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उनकी उम्र खत्म हो जाती है। किंतु उन्हें यह सौभाग्य नहीं मिलता, परंतु तुम्हें मिला है तुम्हारे पूर्व जन्म के तप और इस जन्म के पुण्य कर्मों ने तुम्हारे मोक्ष के द्वार खोल दिए हैं। मेरे प्रिय, जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो वह मुझ तक पहुंचने के द्वार है। मैं जानती हूं तुम्हारा मन अब सुख सुविधाओं में नहीं लगता। सब होते हुए भी तुम अधूरा महसूस करते हो, किंतु अब अपने हृदय को मेरे प्रेम से भरने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रही हूं। अब तक तुमने लोगों पर बहुत भरोसा दिखाया, उनसे प्रेम किया, लेकिन उन्होंने सिवाय दुख और दर्द के तुम्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि जो था वह भी छीन लिया। लेकिन अब तुम मुझसे प्रेम करो। मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया। अब पूरी दुनिया देखेगी कि जब प्रकृति किसी से प्रेम करती है तो कैसे पलक झपकते ही उसे फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी गरीबी देखकर बहुत से लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ा था। उन्हें भी अब सबक सिखाने का समय आ रहा है। उन्हें यह समझाने का समय आ गया है कि तुम
वह कोहिनूर हो जो उसकी क्षमता से बाहर हो। बस अब तुम रोना मत, पछताना मत, और मेरी बात पर गौर करो। अपने कार्य में निरंतरता ले आओ। मैं देख रही हूं तुम्हारा पूरा दिन केवल सोचने विचारने में ही बर्बाद हो जाता है। जो कार्य तुम पूर्ण कर सकते हो उसे भी नजरअंदाज कर रहे हो, और फिर रात्रि होने पर तुम्हें अपनी भूल का एहसास होता है। तुम फिर से संकल्प लेते हो कि अगला दिन व्यर्थ नहीं होगा, किंतु फिर भी वही दशा होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की हालत मैं जान रही हूं, किंतु दुख के सागर से बाहर निकलकर अपने आप को एक अवसर दो। खुशियां और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुम घबराओ मत, केवल खुद को मजबूत बनाओ, धैर्य रखो और अपने सपनों को जीना शुरू करो। फिर देखो, सुख स्वयं तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा। हाँ, वो भी जिसका तुम्हें इंतजार है। खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली।